चुनावों से पहले कांग्रेस को अपने उन साथियों की याद आ गई है जिनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया था। ऐसे तकरीबन 100 से 150 कार्यकर्ता हैं जिनको पार्टी ने अनुशासनहीनता और अपने ही प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़ने के कारण पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया था। लेकिन क्योंकि अब चुनाव करीब है और चुनाव से पहले पार्टी अपने हर उस कार्यकर्ता को संगठन में जोड़ लेना चाहती है ताकि चुनावों में संगठन को मजबूती मिल सके और चुनावों में हर तरह से वो पार्टी के लिए काम कर सके। ये तमाम इस तरह की गतिविधियां इसलिए भी की जा रही हैं क्योंकि चुनाव बहुत करीब आने वाले हैं। 3 से 4 महीने का चुनावों का वक्त बचा है। ऐसे में संगठन ने तकरीबन 100 से 150 कार्यकर्ताओं की लिस्ट तैयार कर दी है जो पार्टी में जोड़े जाएंगे। ये ऐसे कार्यकर्ता थे जिन्होंने 2017 में पार्टी के विधानसभा चुनावों के खिलाफ होकर चुनाव लड़ा था या पार्टी में अनुशासनहीनता के कारण इनको बाहर किया गया था। निकाय चुनावों में पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ा, उसके अलावा पंचायत चुनावों में भी पार्टी के खिलाफ इन्होंने काम किया। ऐसे तकरीबन सभी कार्यकर्ताओं को अब पार्टी संगठन में जोड़ने के लिए फिर से कवायद शुरू हो गई है। सभी कार्यकर्ताओं से आवेदन मांगे गए हैं। इसके लिए बाकायदा एक 4 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है जो संगठन स्तर को 15 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी और पार्टी के बड़े नेता इस पर बैठकर मंथन करेंगे। मंथन के बाद उन सभी कार्यकर्ताओं को फिर पार्टी में जोड़ दिया जाएगा। मथुरा जोशी जिन्होंने कमेटी के साथ कमेटी भी बनाई है प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश के बाद, उनसे हम बात करते हैं कि कमेटी किस तरह से काम करेगी। महामंत्री जी, क्या कमेटी काम करेगी और कब तक संगठन को रिपोर्ट देगी? देखिए, 4 सदस्यीय कमेटी बनाई है जिसमें हमारे वरिष्ठतम नेताओं को हमने उसमें सम्मिलित किया है और वो कमेटी इस बात की जांच करेगी कि जिनका निष्कासन हुआ है वो किस आधार पर निष्कासन हुआ है, क्यों निष्कासन हुआ है, उन सब तथ्यों पर जांच करेगी। जांच करने के बाद और जो भी रिपोर्ट वो देगी, पार्टी का हाईकमान बैठेगा, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी की अध्यक्षता में मीटिंग होगी। उसकी जांच पड़ताल करने के बाद गुण दोष के आधार पर किसका सही था, किसका गलत निष्कासन था, क्या उसमें था, क्योंकि बहुत से लोगों के आवेदन भी हमारे पास आए हैं कि उन्होंने कहा कि हमसे गलती होगी या जो भी उनके अपनी बात उन्होंने कही है, इसलिए इस आधार पर एक कमेटी बनी है। कितने कार्यकर्ता हैं ऐसे जो पार्टी के खिलाफ काम कर रहे हैं? ये 100-120 के लगभग कार्यकर्ता होंगे जो पहले भी क्योंकि नगर निकाय के चुनाव हैं, जिला पंचायतों के चुनाव हैं, ब्लॉकों के चुनाव हैं, ग्राम सभाओं के चुनाव हैं, इन सब में लगभग टोटल है। जरूरत क्या पड़ गई उनको वापस लेने की? जरूरत, मैंने कहा ना, उनके आवेदन आए हैं। अध्यक्ष जी का दौरा हुआ है, वहाँ उनको आवेदन मिले हैं। प्रदेश कार्यालय में आके तब उन्होंने ये बात कही है। उससे पहले भी उनके आवेदन पूर्व अध्यक्ष जी के पास भी आए हुए। तो कुल मिला के इसलिए वो कमेटी बनाई है। जो भी निर्णय कमेटी का आएगा वो सबके सामने आएगा, उसके बाद वापसी की प्रक्रिया शुरू होगी। कमेटी जब रिपोर्ट बनाएगी, रिपोर्ट संगठन स्तर पर रखी जाएगी। उसके बाद सभी कार्यकर्ताओं को, उन नेताओं को जो पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया था, उनको फिर से घर वापसी कर ली जाएगी। ये इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि चुनाव करीब है और चुनावों से पहले संगठन को मजबूत करने के लिए उन सभी कार्यकर्ताओं को संगठन से जोड़ दिया जाए ताकि चुनावों में बेहतरी से काम किया जा सके। चुनावों में कांग्रेस इस बार किसी भी तरह की चूक इसलिए भी नहीं करना चाहती क्योंकि उनके सामने भाजपा चुनौती के तौर पर खड़ी है और इसी चुनौती को पार पाने के लिए संगठन स्तर पर ये तमाम तरह की कवायद चल रही है। और खबर इस तरह की भी है कि ये कमेटी इन नेताओं से तो बात करेगी ही करेगी, इसके साथ जो 2016 में संगठन से बागी होकर, सरकार से बागी होकर भाजपा में चले गए थे, उन पर भी विचार कहीं ना कहीं पार्टी कर सकती है। तो अब साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि पार्टी ने अब हर तरह से अपने स्तर पर, संगठन स्तर पर चुनावों के लिए तैयारी कर दी है ताकि 2022 के चुनाव में कांग्रेस को फतेह मिल सके और फिर से सरकार बनाई जा सके। देहरादून से सहयोगी क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ पंकज राणा, एबीपी गंगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।